पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ भी की। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी और इसके बाद उनका ये पहला स्टेटमेंट सामने आया है। कुल मिलाकर देखिए, सीडीएफ बनते ही आसिफ मुनीर ने भारत को धमकी दी है, तो क्या इसका असर भारत पर होगा, ये आगे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरीके से स्टेटमेंट मुनीर की तरफ से दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान के सीडीएफ बने मुनीर की भारत को गिदड़ भभकी दी गई। आसिम मुनीर की धमकी दी गई भारत को और गलत फहमी में भारत ना रहे, ये कहा गया है। कोई भी पाकिस्तान की संप्रभुता की परीक्षा नहीं ले सकता है। भ्रम में ना रहे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। हम हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे, ये कहा गया है आसिम मुनीर की तरफ से। पड़ोसी देश को स्वयं भ्रम और कल्पनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए। पाक के खिलाफ आक्रामकता होती है तो उसका जवाब कठोर होगा। सीडीएफ की जिम्मेदारी की जगह मुनीर ने धमकियों का सहारा लिया है, लेकिन इन धमकियों से भारत ना पहले डरा है ना अब भी डरेगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही करोरी सिंह भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल अनुज माथुर सर, ये जो भारत को लेकर जो धमकी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, आसिम मुनीर की तरफ से, क्या इन धमकियों का असर होगा क्या भारत पर? देखिए, जय हिंद। पहली बात, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रकार की धमकियों का भारत के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अब इसका मायना क्या है? ये ऐसी धमकियां पदभार ग्रहण करते ही कौन देता है? वो देता है जो खौफजदा है, जो डरता है, जिसको कि पता है। देखिए, मैं आपको इतना बता दूं पुनीता कि जो आप कितना भी भ्रम फैला लें, कितना भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर लें, लेकिन जो सेनाएं युद्ध में लड़ती हैं उनको निश्चित रूप से ये पता होता है कि उनकी विजय हुई है या पराजय। और ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख अच्छी तरह से जानते हैं। न केवल मई में, न केवल ऑपरेशन सिंदूर में, बल्कि तमाम लड़ाइयां जितनी उन्होंने लड़ी हैं, सब में पाकिस्तान ने बुरी तरह से मार खाई है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं पहले ये बताता हूं कि उनको पहले फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। फील्ड मार्शल उनको बनाया गया उस परिस्थिति में जब कि वो उनकी फौज बुरी तरह से परास्त हुई थी। इन्होंने जितने भी बातें करी है, मैं उनका सबका काउंटर आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और जब परास्त हुई फौजें थी तो उनको ये भ्रम फैलाना था दुनिया में कि वो जीते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एकमात्र उनको जो तरीका नजर आया वो ये था कि इनको फील्ड मार्शल की पदोन्नति कर दी जाए। पदोन्नति तब होती है जबकि आपने कोई डिसाइसिव वॉर जीती हो, जैसे कि मानेकशॉ ने डिसाइसिव वॉर जीत करके बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, तब कहीं जाकर के उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो ये कोई वॉर इतनी बुरी तरह से मार लगी है। अब दूसरी बात कि अब उनको ये कहना इसलिए आवश्यक है कि वो उनकी एक और पदोन्नति हुई है और इस पदोन्नति से मुनीर को सीम शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और वो तमाम शक्तियां, उसका कहीं ना कहीं उनको जस्टिफिकेशन अपने स्पीच में अपनी आवाम के लिए देना है। इसलिए वो बार बार ये जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने ये किया, भारत ये कर सकता है, भारत वो कर सकता है, लेकिन ये सारे खौफजदा स्टेटमेंट हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है पुनीता? इसका अर्थ ये है कि उनको लगता है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगा सकता है। अब उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि एआई एनेबल्ड वॉरफेयर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वॉरफेयर होगा नहीं, ये हुआ है, ये हो रहा है। जहां पर भी मोर्चे खुले हुए हैं दुनिया में, सब जगह ये तमाम इंग्रेडिएंट्स वॉर के चल रहे हैं और यही इंग्रेडिएंट्स इस वॉर में भी हुए थे। और इसकी वजह से ही पहले दिन हमने बिना किसी नुकसान के इनके तमाम आतंकवादी अड्डे समाप्त किए, उसके बाद इनके एयर डिफेंस एसेट्स को सप्रेस किया, फिर जाकर के इनके 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया। ये तमाम चीजें, इसमें एआई भी था, सेलेस्टियल नेविगेशन भी था, स्पेस वॉरफेयर भी था, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसका कंट्रोल भी था। ये तमाम चीजें ऑलरेडी हैं
आप ये देखें कि आनन फानन में क्यों पाकिस्तान एआई के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि इन तमाम क्षेत्रों में पाकिस्तान को 7 से 10 मई के बीच में करारी हार हुई थी। आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आप नूर खान में जाकर के हमला कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स, एयर डिफेंस एसेट्स, यहां से लेकर के एयर खान तक, नूर खान तक लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए। ये बात मुनीर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इसीलिए वो बार बार इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं और इसीलिए बार बार पाकिस्तान आनन फानन में इन चीजों के सौदे कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बुरी तरह से मार लगी है। तीसरी बात, यानी कि जो अब घर के अंदर हालात बने हुए हैं वो दुनिया के सामने उजागर ना हो जाए, कमजोरी ना पता चले पाकिस्तान को, और इसी के छुपाने को लेकर, और देखिए सीधे तौर पर भारत को ही यहाँ पर चुनौती दी गई है। लेकिन करोरी सिंह सर, मैं आपसे ये समझूंगी, क्योंकि देखिए अभी सर ने जानकारी दी कि कई बार भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी, और देखिए सीडीएफ के पद पर तैनात होते ही सबसे पहले अगर गिदर भभकी दी गई तो भारत को दी गई है, तो भारत के सामने तो पाकिस्तान टिक नहीं पाता, तो आखिर क्यों बार बार भारत को निशाने पर लिया जा रहा है? और इसका उद्देश्य मैं समझाना चाहूंगी कि आखिर क्या अपनी छवि को यहां पर सुधारने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है क्या, या ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए पुनीता जी, मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना के बहुत शक्तिशाली कर दिया है। पाकिस्तान की लगभग 7 लाख के करीब तो सेना है और उसके अलावा जो दूसरे पैरामिलिट्री वगैरह हैं वो भी इनके अंडर में ले आए हैं, एक इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में बनाया है। इसके अलावा एक उन्होंने रॉकेट फोर्स कमांड भी गठित किया है, उसका भी यही इन्हीं के लीडरशिप में होगी। तो मुनीर इस समय ऑल पावरफुल पाकिस्तान में हो गए हैं। एक तो यह है। दूसरा यह है कि जो अपनी सेना का उत्साहवर्धन करता है, और देखिए अपनी सेना का हर सेना का कमांडर होता है, उत्साहवर्धन करता है, लेकिन वो भारत केंद्रित है। और भारत केंद्रित इसलिए है कि अगर भारत केंद्रित नहीं होगा, भारत से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या पाकिस्तान की सेना है दुश्मनी का दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान की स्वयं की इतनी प्रॉब्लम है, तो वो भारत को डेमोनाइज करके ये दिखाना चाहता है कि भारत हमें हड़पना चाहता है या भारत हमें हराना चाहता है, भारत के हमारे दुश्मनी है। तो वो ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रवाद का जो स्रोत है वो भारत का विरोध करना ही है। अगर भारत से दोस्ती की तो पाकिस्तान का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, तो एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम मानते हैं। अभी जो उन्होंने कहा है, उससे पहले देखिए पहलगाम हुआ, उसके हफ्ते भर पहले उन्होंने कहा था कि कश्मीर तो हमारा जगलर वेन है पाकिस्तान का। उसके बाद उन्होंने कई बार पाकिस्तान की सेनाओं के एकेडमी वगैरह में एड्रेस किया, तो ये कहा कि कश्मीर हमारा कोर इश्यू है, हम कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, बहुत सी बार ये कह रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि सेना प्रमुख कह रहा है, पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसका भारत विरोधी दृष्टिकोण है। अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है ताहिर अंद्राबी, उन्होंने भी ये कहा कि हम चीन के साथ हैं। अरुणाचल को लेके उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नहीं कहना चाहिए उनको क्योंकि वो भारत और चीन का मामला है, तो उन्होंने कहा हम चीन के साथ हैं। तो ऐसी पाकिस्तान का दृष्टिकोण है। तो पाकिस्तान के जितने वो रूलिंग एलिट है, चाहे मिलिट्री हो चाहे हुक्मरान हो, उनके सर्वाइवल का के स्ट्रेटेजी है कि भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये तो कोई अस्वाभाविक नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देके क्या भारत के साथ वो फिर से कोई मिस एडवेंचर करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो तत्काल कोई मिस एडवेंचर करेंगे, लेकिन जो आतंकवादी गतियां हैं, प्रोक्सी वार की स्ट्रेटेजी है, उसको वो निश्चित रूप से इंटेंसिफाई करेंगे मुनीर, अपने फोर्स के हिसाब से भी, और पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनकी मदद करेगा। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो जिहादी है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, उनका तो मिलिट्री का पहले से ही देखिए, दहशतगर्दी और वर्दी दोनों का जो गठबंधन है वो तो पहले से है। लेकिन एक प्रजातांत्रिक सरकार होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो शांति की बात करेगी, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी, और जब भी बनाने का प्रयास किया है
जब भी वो मीनिंगफुल डायलॉग पाकिस्तान के साथ भारत का शुरू हुआ है, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी घटना की है, चाहे वो पहले कंपोजिट डायलॉग हो, चाहे वो लाहौर स्पिरिट हो, जब भी कुछ हुआ है तो उसको डिरेल करने के लिए पाकिस्तानी सेना और दहशतगर्दी वर्दी और दहशतगर्दी ने कोई न कोई ऐसा कारनामा किया है कि जो बातचीत की प्रक्रिया है, शांति की प्रक्रिया है, वो डिरेल हो जाए, वो नहीं हो। तो ये पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का मुनीर क्या बोलेगा, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि मुनीर साहब कल क्या क्या बोलने वाले हैं, अगर कोई बोल रहे हैं तो ये तो अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं है पुनीता जी। तो आगे क्या स्थिति बनती है ये देखने की बात है। लेकिन अब अनु सर जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए खाने को तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, जो हालात है और जो अर्थव्यवस्था इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, उस स्थिति में अगर पाकिस्तान भारत को धमकी दे तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्या इतनी ताकत है पाकिस्तान के पास जो अब भारत को जवाब दे पाएगा, या फिर किसी और का शह मिल रहा है जिसके बाद ये धमकी भारत को दी जा रही है? ये पूरी की पूरी इबारत जो है वो किसी के शय पे लिखी जा रही है। आज मुनीर को कहीं ना कहीं इस प्रकार का वो है कि वो समझता है कि अमेरिका जो है वो हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र हो गया है और अमेरिका हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने आपको छुपे शब्दों में बता दिया कि किसकी शय पर ये बातचीत हो रही है, लेकिन एक बात मैं आपको साथ साथ बता देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, अमेरिका दुनिया में किसी का मित्र नहीं है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है और मुनीर कहीं ना कहीं इस बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को जोड़ के रखने वाली सिर्फ एकमात्र चीज है, वो एंटी इंडिया रेटोरिक। वो जितना श्रिल होगा वो उतना ही वो जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाने में सफल होगा। यही वजह है कि मुनीर जब से सेनाध्यक्ष बने, आपसे नहीं, जब से सेनाध्यक्ष बने हैं, लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सांप हैं, जहर ही उगलेंगे और कोई उससे उम्मीद भी करने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी जनरेशंस को उनके फंडामेंटल इकोसिस्टम को डेवलप किया गया है, वो दो बुनियादी चीजों पे डेवलप किया गया है। और वो बुनियादी चीज ये है कि भारत एंटी इंडिया फीलिंग और दूसरा कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा इस्लामिक समर्थक राष्ट्र है। तो चार बातें पाकिस्तान के लोगों को भी पता होनी चाहिए। जितना नुकसान पाकिस्तान ने मुसलमानों का किया है, चाहे वो बांग्लादेश के 40 लाख मुसलमानों की हत्या हो, या फिर जॉर्डन में 27,000 फलिस्तीनियों के मर्डर हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के मुसलमानों के प्रति एयर में F-16 और हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल हो, या बलूचिस्तान में तो ये तमाम पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा घातक दुश्मन पाकिस्तान मेरे हिसाब से है। ये बात उनको समझने की जरूरत है। अब जहां तक प्रश्न मुनीर का है, मुनीर जो है एक बहुत ही ज्यादा, मेरे को लगता है कि बहुत डरे हुए, क्योंकि वो बात हमको समझने की आवश्यकता है कि जितनी फील्ड्स की वो बात कर रहे हैं वो सब में वो पिटाई खा चुके हैं, और इस वजह से उनको ये लगता है। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि अमेरिका पाकिस्तान की ओर देख रहा है दो चीजों के लिए। एक, पाकिस्तान से वो चीन के ऊपर नजर रखना चाहता है, चीन को काउंटर करना चाहता है, चाहे वो बगराम पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में लिया जाए या और कोई तरीके से वहां बेसिस लेकर के। इसीलिए वो पासनी पोर्ट को वहां पर लेने का प्रयास कर रहे हैं पुनीता, और वो मुझे लगता है अमेरिका को पाकिस्तान पासनी पोर्ट बेचने वाला है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनको गाजा में एक ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि वहां पर हमास को डिसआर्म कर सके, या वहां पर पीस कीपिंग तो क्या करेंगे ये लोग, वहां पर अपना काम कर सके। तो उसमें वो ट्रंप की रिक्वायरमेंट है, और उसकी वजह से ट्रंप जो है इनको लगातार शय दे रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि ये बहुत हमारे फेवरेट हैं, दिस दैट एंड द अदर। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये वही पाकिस्तान है जिस पर अमेरिका को भरोसा है कि ये
दोबारा गाजा में जाकर के फिलिस्तीनियों को मारने में हिचकेगा नहीं, उनको डिसआर्म करने में हिचकेगा नहीं। और ये तो सर पूरी दुनिया को पता है कि जो ट्रंप हैं वो किस तरीके से मतलब खुद का फायदा देखते हैं। अगर खुद का फायदा हो तो उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है जिस वजह से अब ये इतना उत्साहित होकर कह सकते हैं कि धमकियां भारत को दे रहा है? तो क्या पाकिस्तान इससे अनजान है या फिर सब कुछ जानकर अनजान बनना चाह रहा है? मेरे लिए प्रश्न है, देखिए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या मैं बताता हूं, वो ये है उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ये हमको समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक बेल आउट कब दिया जाता है। उन्हीं इकोनॉमिक बेल आउट उस समय दिया जाता है किसी भी राष्ट्र को या किसी भी संगठन को जब वो पूरी तरह से चरमरा गया हो। ये एड नहीं है, ये लोन नहीं है, ये इकोनॉमिक बेल आउट है कि आपको एक समस्या से बाहर निकाला है, क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकाला गया है। और पाकिस्तान को 25वां इकोनॉमिक बेल आउट मिला है। तो पाकिस्तान को इस बात का पूरा ख्याल है कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एकमात्र उनके पास जो वो है, वो पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी करना इज द ओनली वे आउट। पाकिस्तान इस बात को जानता है, इसलिए पाकिस्तान अमेरिका को अपने आप को अमेरिका के पूरी तरह से कब्जे में होता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा से ये पाकिस्तान को 3 चीजों ने रूल किया है। आप देख ले, 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है, 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। पाकिस्तान AAA से गवर्न होता है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अल्लाह, अमेरिका, आर्मी पाकिस्तान को गवर्न कर रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान के 24 प्रधानमंत्री हुए, एक ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जिस प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को आउट ऑफ टर्न जाकर के प्रमोशन दिया, चाहे वो भुट्टो ने जियाउल हक को दिया हो या परवेज मुशर्रफ को दिया हो, या ये उन तमाम ने कहीं ना कहीं जाके तख्ता पलट किया है। और आज पाकिस्तान को तख्ता पलट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असीम मुनीर ने अपने आप को संवैधानिक तौर पे इतना शक्तिशाली बना लिया है। और यही वजह भी हो सकती है ना कि सर जब अपना प्रभावशाली खुद को मानने लगे हैं तो सबसे पहले आके धमकी भारत को ही दी गई है। लेकिन करूरी सर, मैं ये आपसे समझूंगी, जो धमकियां दी गई है भारत को, क्या ये पाकिस्तान को पता है कि उसकी विश्वसनीयता कितनी है, कितनी